नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ने एक सेक्टर में लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके कारण से इस सेक्टर में 15% तक का उछाल देखा गया है। तो दरअसल क्या होता है, इथेनॉल को बनाने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है और इसी चीनी के उपयोग में गवर्नमेंट ने एक सीमा तय किया हुआ था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने चीनी के उपयोग में अब सीमा हटा दिया है। अब इथेनॉल को उपयोग में अब चीनी का कोई भी सीमा नहीं है, जिसके कारण से इसमें 15% तक का उछाल देखा गया है। तो चलो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से ऐसे कंपनी है जो कि इथेनॉल बनाती है। टॉप कंपनी बताने वाला हूँ और आपके साथ साथ ये बताने वाला हूँ कि वो कितना टन यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। ये सब हम बात करने वाले टॉप कंपनीज के बारे में। इसके अलावा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जानेंगे, जिसको आप देखकर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो इन सारे कंपनीज में। तो आगे चलो, आपको और भी बहुत कुछ पता चलने वाला है कि गवर्नमेंट कितना परसेंट तक और बढ़ाने वाली है 2030 तक। तो चलो हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे भारत सरकार ने यहाँ पे चीनी का सीमा हटा दिया है इथेनॉल बनाने के लिए, और इस नीतिगत बदलाव से चीनी मिलों को गन्नों के रस और बी हेवी गुड़ से इथेनॉल बनाने का अनुमति मिल गया है। और इसी डिसीजन के कारण इन सभी इथेनॉल बनाने वाले मिलों को काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी और उनका प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि हमारे गवर्नमेंट ने आखिर इथेनॉल पे लगे प्रतिबंध जो चीनी का यूज किया जाता था उस प्रतिबंध को क्यों हटा दिया है, तो चलो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल और डीजल में 15% तक इथेनॉल का मिश्रण मिलाने वाला है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2030 के अंत तक इथेनॉल का मिश्रण 25% तक बढ़ाने का निर्णय लिया हुआ है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको मेन मुद्दा पे ले चलता हूँ, कौन से ऐसे टॉप शुगर स्टॉक्स कंपनी है। इसके साथ ही इन सारे कंपनीज में इथेनॉल और शुगर क्रशिंग कैपेसिटी कितना है, ये सब आप जानने वाले हो। तो चलो अभी टॉप शुगर स्टॉक कंपनी जानते हैं। फर्स्ट कंपनी आ जाता है बालरामपुर चीनी मिल्स। बालरामपुर चीनी मिल्स भारत का सबसे बड़ा चीनी कंपनी है, शुगर कंपनी है। और अगर इस कंपनी का बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ये शुगर प्रोड्यूस करता है, डिस्टिलरी ऑपरेशन है, इसके साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 12,426 करोड़ रुपीस है। यहाँ पे अगर इसका हाईएस्ट गया था फ्राइडे को, जब ये न्यूज आया था, उसके बाद इसका क्लोजिंग प्राइस था 609 रुपीज, जो कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से 5.2% तक बढ़ा था। पिछला क्लोजिंग प्राइस यानी थर्सडे को इसका प्राइस था 578 रुपीज अप्रॉक्स, यानी कि जब न्यूज आया था फ्राइडे को ये इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बालरामपुर चीनी मिल्स कितना इथेनॉल बनाता है पर डे, कितना प्रोड्यूस करता है, डिस्टिलरी क्षमता कितना है, तो यहाँ पे 1050 के LPD है, यानी कि हर रोज ये कंपनी 1050 किलोलीटर पर डे इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का शुगर कैन क्रशिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो है 80,000 TCD, यानी कि TCD का मतलब होता है टन ऑफ कैन क्रस्ट पर डे, यानी कि 80,000 टन पर डे यहाँ पे क्रस्ट होता है इस कंपनी में शुगर। करते हैं दूसरे कंपनी में, इस कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का बिजनेस की बात करें तो ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग बिजनेस, ट्रांसमिशन, पावर कवरिंग और वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी ये कंपनी बिजनेस करती है। इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 10,478 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा यहाँ पे जब ये न्यूज आया था तो इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस गया था 478 रुपीस, जो कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से 9% ज्यादा था। पिछला क्लोजिंग प्राइस था इस कंपनी का 439 रुपीज। वहीं अगर इस कंपनी का यहाँ पे इथेनॉल डिस्टिलरी कैपेसिटी की बात करें तो इस कंपनी का है 860 के LPD। आपको बता दिया हूं कि LPD का फुल फॉर्म क्या है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। 860 लीटर पर डे यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस करता है ये कंपनी। इसके बाद ये शुगर कैन क्रशिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये यहाँ पे 63,000 TCD यहाँ पे शुगर कैन क्रश करता है। तो यहाँ पे थर्ड कंपनी है श्री रेणुका शुगर्स। इस कंपनी का बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे शुगर प्रोडक्शन करती है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, इसके साथ साथ
पावर जनरेट करने और बेचने का भी काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी शुगर मिलिंग, शुगर रिफाइनरी, डिस्टिलरी, को जनरेशन और ट्रेडिंग में भी ये कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करो तो यहाँ पे 10,714 करोड़ रुपए है। यहाँ पे अगर इसका हाईएस्ट प्राइस गया था उस दिन यानी लास्ट फ्राइडे 50 रुपीज, और यहाँ पे जब इसका प्रीवियस क्लोजिंग से ये 6% ज्यादा था, इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था 47 रुपीज। तो यहाँ पे अगर इस कंपनी का इथेनॉल डिस्टिलरी की क्षमता बात करें तो यहाँ पे 1250 के एलपीडी है, और शुगर कैन क्रशिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे है 37,500 TCD। हमारा फोर्थ कंपनी आ जाता है EID पेरी इंडिया। इस कंपनी का बिजनेस में बात करें तो यहाँ पे ये कंपनी स्वीटनर्स, न्यूरास्यूटिकल्स और यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन, डिस्टिलरी और शुगर जैसे कंपनी में ये कंपनी का बिजनेस है। तो अगर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे है 14,763 करोड़ रुपीज। अगर इसका यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस की बात करें उस दिन का तो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को गया था यहाँ पे 832 रुपीज इसका शेयर प्राइस। यहाँ पे अगर इस कंपनी का इथेनॉल डिस्टिलरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 470 के एलपीडी है, और यहाँ पे शुगर कैन क्रशिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 40,800 TCD है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट कंपनी है धामपुर शुगर मिल। कंपनी का अगर बिजनेस में बात करें तो यहाँ पे शुगर प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल पावर, फ्यूल, इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर। अगर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो है 1,464 करोड़ रुपीज। अगर यहाँ पे इस कंपनी का शेयर प्राइस की बात करें तो ये पिछला इसका हाई गया था वो फ्राइडे को, यहाँ पे इस कंपनी का प्राइस था 224 रुपीज, जो कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से 7% ज्यादा था। इसका पिछला क्लोजिंग प्राइस था 209 रुपीज। यहाँ पे इथेनॉल डिस्टिलरी कैपेसिटी की बात करें तो वो है 350 के एलपीडी। इसके अलावा यहाँ पे शुगर कैन क्रशिंग कैपेसिटी है 24,000 TCD। 5 टॉप शुगर स्टॉक्स बताए हूँ जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कॉन्टेक्ट योर इन्वेस्टिंग एडवाइजर। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स के बारे में पता चल गया होगा कि ये सारे स्टॉक्स इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाला है। आने वाले समय में इथेनॉल का यहाँ पे परसेंटेज पेट्रोल और डीजल में ज्यादा होगा, जिसके कारण से ये सेक्टर भी ज्यादा अच्छा ग्रो करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा सेक्टर अभी कम प्राइस पे चल रहा है और जिसका ग्रो करने का चांसेस है, उस कंपनी में आप यहाँ पे अपना पैसा डाल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको रिटर्न मिल सकता है। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ। यहाँ पे मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट में भी करना कि कौन से सेक्टर के लिए आपको कंपनी चाहिए जानना है, तो उसके लिए भी मैं आप यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना।